हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा जो भूगोल मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उन सबको आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। ये पाठ्यक्रम है भूगोल विषय का। इसमें भौतिक भूगोल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जम मंडल, मानव भूगोल, मानव अधिवास, आर्थिक भूगोल, भारत का भूगोल, ये हमारे भूगोल के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो 2018 में ज्योग्राफी का पेपर आया था, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संकल्पना और सिद्धांत दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, केंद्र स्थल सिद्धांत क्रिस्टोलर, बी का औद्योगिक अवस्थापना सिद्धांत बेवर का, सी कृषि अवस्थापना सिद्धांत वॉन थ्योनेन का, खुदरा गुरुत्वाकर्षण नियम बीजेल बेरी का। तो राइट ऑप्शन होंगे केंद्र स्थल सिद्धांत क्रिस्टोलर का, औद्योगिक अवस्थापना सिद्धांत बेवर का, कृषि अवस्थापना सिद्धांत वॉन थ्योनेन का, खुदरा गुरुत्वाकर्षण नियम रेली का। सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक अधिवासियों के समूह का निकटस्थ पड़ोसी अनुपात 1:7:4 है तो वितरण का प्रतिरूप होगा। ऑप्शन ए समरूप, लगभग समरूप, अनिश्चित, लगभग, केंद्रित। सही ऑप्शन है बी। जब किसी अधिवास के समूह का निकटतम पड़ोसी अनुपात 1:7:4 है तो उससे बनने वाला प्रतिरूप लगभग समरूप होता है तथा आर का मान 2 से अधिक हो तो समरूपी प्रतिरूप पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, जनांकी संक्रमण सिद्धांत की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अल्प विकास की अवस्था को प्रदर्शित करता है? ए प्रारंभिक विस्तार अवस्था, बी उत्तर विस्तार अवस्था, सी निम्न स्थायी अवस्था, डी उच्च स्थायी अवस्था। सही ऑप्शन है ए। जनांकी संक्रमण सिद्धांत की प्रारंभिक विस्तार अवस्था को अल्प विकास की अवस्था के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जन्म दर तथा मृत्यु दर के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों से उत्पन्न प्रतिरूपों के अनुसार जनांकी संक्रमण की 5 अवस्थाएं अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट और मान्य हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, उच्च स्थायी अवस्था जिसमें जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। नंबर बी, प्रारंभिक वर्धमान अवस्था जिसमें जन्म दर उच्च रहती है किंतु मृत्यु दर में ह्रास होता है। उच्च वर्धमान अवस्था जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर में ह्रास होता है, मृत्यु दर निम्न स्तर पर होती है। नंबर 4, निम्न स्थायी अवस्था जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न स्तर पर हो जाती है। ऋणात्मक जन्म अवस्था वह जिसमें जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से दक्षिण पश्चिम एशिया का कौन सा देश 2017 में सबसे घना बसा था? ये उस टाइम का करंट अफेयर्स के अनुसार आ गया 2017 के। उस टाइम पे था दक्षिण पश्चिम एशियाई का सबसे घना बसा देश संयुक्त अरब अमीरात। नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है? पॉलिनेशिया, नंबर बी माइक्रोनेशिया, नंबर सी मेलानेशिया, नंबर डी मलय परिमंडल। सही ऑप्शन होगा नंबर डी मलय परिमंडल प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है। यह परिमंडल दक्षिण पूर्व परिमंडल एशियाई सांस्कृतिक परिमंडल के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में अनेक द्वीप अवस्थित हैं जिनमें 3 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। मेलानेशिया नंबर 1 जिसके अंदर है ए पापुआ न्यू गिनी, नंबर बी फिजी द्वीप समूह, नंबर सी सोलोमन द्वीप समूह, नंबर डी वानुआतु द्वीप समूह। नंबर दूसरा पोलिनेशिया। पोलिनेशिया के अंतर्गत है नंबर ए टुवालू द्वीप, नंबर बी किरिबाटी द्वीप, नंबर सी कुक द्वीप, नंबर डी हवाई द्वीप समूह। नंबर 3 माइक्रोनेशिया। इसके अंदर है नंबर ए उत्तरी मरियाना द्वीप समूह, नंबर बी कोरोलाइन द्वीप समूह, नंबर सी गिलबर्ट द्वीप समूह, नंबर डी मार्शल द्वीप समूह। नंबर 6 क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश में हुई है? ई गौंड, बी नागा, डी टोडा, थारू, डी। सही ऑप्शन है डी थारू। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश में स्थित है। थारू सुअर और मुर्गी पालन के साथ साथ कृषि भी करते हैं। मदिरा थारुओं का पेय पदार्थ है। मदिरा यानी कि दारू। जाड़ नामक चावल की मदिरा प्रमुख है। हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदुओं के लगभग सभी त्योहारों को भी मानते हैं। नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की है? तो वह सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार है। लक्षद्वीप 91.8%, नंबर
दमन एवं द्वीप 87.1%, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह 86.6%, पुडुचेरी 85.8%। कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं। नंबर 1 गणितीय घनत्व, नंबर 2 कृषि घनत्व, नंबर 3 आर्थिक घनत्व, नंबर डी कायिक घनत्व। तो सही ऑप्शन होगा डी। किसी प्रदेश के कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को इकाई घनत्व कहते हैं। प्रदेश की प्रति इकाई कृषि भूमि पर औसतन कितने मनुष्य का भार है? मानव निवास के लिए अनुपयुक्त भूमि को कुल क्षेत्रफल से निकाल देने के परिणाम स्वरूप कायिक घनत्व प्राप्त होता है। तो कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बट्टे कुल कृषि क्षेत्र, कुल योग्य भूमि, यानी कि जो कृषि की योग्य भूमि होगी वो वाली भूमि। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा नहीं है? तो नंबर 1 बेलगाम, नंबर 2 सूरत, नंबर 3 गुंटूर, नंबर डी नागपुर। ऑप्शन होगा नंबर डी। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को आपस में जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 5840 किलोमीटर है। सूरत, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, हुबली, बेलगांव, बेंगलुरु, गुंटूर, नेल्लोर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, वेल्लूर, कांचीपुरम, भुवनेश्वर, वाराणसी, कानपुर, आगरा इस परियोजना से जुड़े हुए शहर हैं। आपके द्वारा भी देख सकते हैं भारतीय मानचित्र पर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इस प्रकार है कुछ। जबकि नागपुर इस परियोजना से नहीं जुड़ा। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। यह परियोजना 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, पता नहीं, कश्मीर, हांजी, नागालैंड, हो, मेघालय, खासी। तो सही ऑप्शन होगा सी नंबर अरुणाचल प्रदेश, पातानी या पातानी, कश्मीर, हांजी, नागालैंड, नागा, कोन्याक, मेघालय, खासी। हो संथाल मुंडा जनजाति झारखंड राज्य की प्रमुख जनजाति है, नागालैंड में नहीं पाई जाती है। अन्य सभी विकल्प सही सम्मिलित हैं।